हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एमपीडीएलएड के प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर के प्रोफेशनल इंग्लिश विषय की इकाई 5 यूनिट 5 की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि इस प्लेलिस्ट को हमने चेक किया होगा कि इस प्लेलिस्ट में यही सवाल होगा आपके मन में कि भाई बाकी यूनिट्स के एमसीक्यूज क्यों नहीं है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि यहां से इस विषय से सिर्फ 2 ही इकाई से वस्तुनिष्ठ आते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। एक इकाई 2 से, यूनिट 2 से, और एक यूनिट 5 से। इसके पहले ऑलरेडी यूनिट 2 की हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट चेक कर लें, आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके पहले बाल अवस्था, बाल विकास, हिंदी भाषा शिक्षण और भी अन्य विषयों के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर चेक कर लें, देख लें। आगे बढ़े और बात करें इस पूरे सब्जेक्ट के जो इकाइयां हैं, 5 यूनिट्स का है ये सब्जेक्ट इस विषय में, और ये सबसे कठिन विषय माना जाता है प्रोफेशनल इंग्लिश का। सबसे ज्यादा बच्चे इसी में फेल होते हैं। तो इसमें अगर बात कर दे किस इकाई से कितने आते हैं, जैसे बताया इकाई 1 जिसका नाम है यूनिट 1 स्टेटस ऑफ इंग्लिश इंडिया, कोई एमसीक्यू नहीं आता, 0 मार्क्स देख सकते हैं आप। फिर इकाई 2 लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यहां से भाई एमसीक्यू आते हैं, 2 एमसीक्यू आते हैं, 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, जिसकी वीडियो हमने बना रखी है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। नंबर 3 इकाई 3 है रीडिंग, यह भी कोई एमसीक्यू नहीं आता, 0 मार्क्स। नंबर 4 राइटिंग, यहां से भी कोई एमसीक्यू नहीं आता, 0 मार्क्स। लेकिन यूनिट 5 जो कि है वोकैबुलरी एंड ग्रामर, यहां से आते हैं 3 एमसीक्यूज, यानी टोटल 5 वस्तुनिष्ठ 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। और ये पेपर भी मात्र 25 अंकों का ही होता है। जी हां, 25 मार्क्स का ही ये पेपर होता है पूरा, 3 घंटे 25 नंबर, और इसको पास करना बहुत बहुत कठिन होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा बच्चे इसी विषय में फेल होते हैं। तो 2 यूनिट्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग और वोकैबुलरी एंड ग्रामर, यहीं से एमसीक्यूज आते हैं। दूसरी यूनिट की बात तो हम कर चुके हैं, वीडियो ला चुके हैं, और आज बात करेंगे वोकैबुलरी एंड ग्रामर की। पहले ही वार्निंग दे दूं कि इस इकाई में सबसे ज्यादा ग्रामेटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी ग्रामर की थ्योरी पूरी पढ़ने समझने के बाद, जैसे नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, तो उस पे आधारित क्वेश्चन पूछेगा कि नाउन पहचान लो, प्रोनाउन पहचान लो। परिभाषा डेफिनेशन नहीं आएगा, छोटे बच्चे नहीं रहे अब, बड़े क्लास में, तो कॉन्सेप्ट पूछेगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कैसे पूछेगा। और ऑलरेडी बता दूं कि अगर ये इसमें कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सीधा सीधा ग्रामर के टॉपिक से होंगे, तो अगर आपने हमारे डीएलएड ग्रामर की सीरीज नहीं देखी, डीएलएड ग्रामर के वीडियोस को नहीं देखा, नहीं पढ़ा, तो आप इसको शायद समझने में कठिनाई हो सकती है। इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव शायद आपको समझना आया कि आंसर कहां से क्या आया। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि समझा दूं, बट फिर भी समझ नहीं आया तो भाई आप हमारी सबसे पहले डीएलएड ग्रामर की सीरीज देखो जाकर। उसमें हमने ग्रामर के वेरियस टॉपिक जो आते हैं प्रोफेशनल इंग्लिश विषय में, डीएलएड में पूछे जाने जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं, वो मैंने वहां पर करा रखे हैं। बहुत मजेदार, बहुत आसानी से शॉर्ट वीडियोस हैं, 10, 15, 12 मिनट के, और बहुत बेहतरीन तरीके से हर टॉपिक को इजी से समझाया है। जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं समझती उनके लिए एकदम बेसिक से बताया हुआ है, तो बढ़िया जाके पढ़ सकते हैं। चलिए अब शुरू कर देते हैं। पहला सवाल देखिए, दे आर फॉन्ड ब्लैंक्स प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पर खाली स्थान है, 4 में से एक भरना है। यहां पर दे आर फॉन्ड ऑफ, उन्हें शौक है, उन्हें पसंद है किस, क्या, क्रिकेट का, क्रिकेट खेलने का। तो क्या आएगा, दे आर फॉन्ड ऑफ, सही उत्तर क्या होगा, ऑफ, है ना। दे आर फॉन्ड ऑफ, जब किसी चीज का शौक होता है, फॉन्ड, जब किसी चीज को हम उस काम को करते हैं और उसका में शौक जैसा कुछ होता है, फॉन्ड होता है या हैबिट होती है, यूज्ड टू होता है ऐसा, तो हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑफ का। सही उत्तर क्या होगा, फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, है ना। उन्हें क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, क्रिकेट पसंद है। आगे देखें नेक्स्ट, द लॉयन जम्प्ड द वेल। अब द लॉयन जम्प्ड, अब यहां पे ब्लैंक्स है, किस में जंप किया, तो भाई किस में, खाली स्थान यहां पर है ना। द लॉयन जम्प्ड, किस में, लॉयन किस में जंप किया, किसी चीज के जब अंदर चीजें होती है तो उसमें इनटू लगाते हैं। ठीक है, बाहर से कोई चीज जब किसी चीज के अंदर आती है तो उसे हम इनटू लगाते हैं। जैसे हार्ट जो है ये हमारे बॉडी में इनटू नहीं है, ये इन द हार्ट है, क्योंकि हम पैदा हुए तो हृदय हमारे अंदर ही था शरीर में। तो जब कोई चीज जन्मजात किसी चीज के अंदर होती है ना, तब इन का इस्तेमाल करते हैं, और जब कोई चीज बाहर से किसी चीज के अंदर जाए तो उसमें इनटू इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे पेन है, अगर खैर पॉकेट तो है नहीं, मान लो हैंड है ना, अब ये हैंड है, ठीक। अब मैं जन्मजात इस पेन को लेके पैदा तो हुआ नहीं अपने हाथों में, तो अगर पैदा हुआ तो जन्मजात लेके तो इन द हैंड। जैसे यहां पर तिल है, मोल, तो देयर इज मोल इन माय हैंड, मेरे हाथों में मोल है, मोल मतलब तिल, ऐसा कुछ। ठीक है, बट ये पेन जो है ये जन्मजात लेके पैदा नहीं हुआ, देयर इज पेन इन माय हैंड ऐसा नहीं बोले, देयर इज पेन इनटू माय हैंड ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये समझाने के लिए, करेक्ट सेंटेंस तो नहीं है बट समझाने के लिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो द लॉयन, लॉयन कुएं में बचपन से तो पैदा हुआ नहीं, बाहर से जा रहा है, तो क्या होगा, इनटू द वेल, द लॉयन जम्प्ड इनटू द वेल, इनटू आएगा। क्लियर, आगे बढ़े। वैसे ग्रामेटिकल के सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं होते अक्सर, तो हमें थोड़ा सा टेक्निक लगानी पड़ती है, ट्रिक से सॉल्व करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई पहले से किसी चीज के अंदर रहे तो इन, और बाहर से कोई चीज अंदर जाए तो इनटू, ऐसा लिखते हैं ना। तो ये ट्रिक ऐसे थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, डिड द सर्वेंट कट हिज फिंगर ब्लैंक्स द नाइफ।
डिड द सर्वेंट कट हिज फिंगर, क्या नौकर ने उसकी उंगली काट ली। अब इतनी हिंदी तो समझनी पड़ेगी, किससे काटी, इन नाइफ, चाकू में काट ली, नहीं गलत, ये तो नहीं होगा है ना। चाकू को काट लिया, टू भी नहीं होगा। अपॉन, चाकू के ऊपर हाथ काट लिया, नहीं। विथ नाइफ, चाकू से तो विथ का मतलब होता है से। तो भाई अंग्रेजी का थोड़ा बहुत हिंदी तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे है ना। तो यहां पर क्या आएगा भाई, विथ नाइफ, यानी चाकू से अपना हाथ काट लिया, अपना उंगली काट ली, तो विथ आएगा यहां पर। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन हैज बीन स्टडिंग 2 hours। अब यहां पर सिंस फॉर क्या आएगा, देखो पहले बता दूं, जब भी कोई एक टाइम पीरियड बताते हैं कि इतने दिन से, इतने समय से, इतने घंटे से, इतने महीनों से, इतने सालों से, तब ना सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंस और फॉर का। जो सिंस का इस्तेमाल होता है वो होता है लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, लॉन्ग टाइम यानी बहुत समय से। और जो फॉर होता है वो होता है शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, तो आई एम टीचिंग सिंस पास्ट 8 years, मैं पिछले 8 सालों से पढ़ा रहा हूं, मैं टीचर हूं, ठीक है। 8 सालों से मैं एज ए टीचर बना और 8 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये बड़ा लंबा समय होता है ना 8 साल का, इसलिए। अब जैसे अगर मैं अभी बात करूं, वीडियो लेक्चर जैसे आपको पढ़ा रहा हूं, मैं यहां पर क्लास दे रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, सिंस 10 मिनट्स, 10 मिनट भी नहीं हुए, कितने मिनट हुए भाई, अभी तो हुए हैं सिर्फ और सिर्फ मैं देख पा रहा हूं 6 मिनट कुछ, 6 मिनट 20 सेकंड कुछ। तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर 6 minutes and 20 seconds। मैं यहां पर फॉर लगाऊंगा। जब हम किसी काम को कम समय के लिए कर रहे हैं और दर्शा रहे हैं कम समय से, तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, और लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं तो सिंस का। अब यहां देखो, मोहन हैज बीन स्टडिंग 2 hours। अभी बताओ 2 साल से तो स्टडी नहीं कर रहा, तो सिंस नहीं होगा, क्या होगा यहां पर, फॉर, है ना। क्या लगेगा, फॉर 2 hours। मोहन जो है 2 साल से, सॉरी माफ कीजिएगा 2 घंटे से पढ़ रहा है। 2 साल होता तो भाई वो सिंस हो जाता, ठीक। वेयर विल यू बी गोइंग, वेयर विल मतलब, अब विल पूछा मतलब फ्यूचर टेंस, फ्यूचर मतलब भविष्य, ठीक है। और भविष्य कब आता है, कल आएगा, है ना, आने वाला कल, है ना। तो आने वाले को लास्ट डे तो नहीं बोल सकते, पिछले जो बीत गया उसको लास्ट डे बोलते। टुमारो यानी आने वाला कल, एस्टरडे जो उसके पहले जो चला गया, और एस्टरडे मतलब कल जो बीता गया। तो ये सब जो है पास्ट को बता रहे हैं और ये फ्यूचर को। तो सही उत्तर क्या होगा, टुमारो, वेयर विल बी गोइंग टुमारो। और वैसे भी तुम कल कहां जाओगे, तो आने वाले कल को पूछेंगे ना, पास में थोड़ी पूछेंगे। कल कोई कहीं गया था और आज पूछ रहे कल कहां जाओगे, अरे गए थे भाई, अब क्या। तो टुमारो शब्द इस्तेमाल होता, फ्यूचर वाला। आगे देखो, टू द लेफ्ट यू विल फाइंड द स्कूल। अब ब्लैंक्स है यहां पर, टू द लेफ्ट, बाएं ओर मुड़ जाना, तुम्हें स्कूल मिल जाएगी। तो क्या लिखेंगे हम, टर्न टू द लेफ्ट, टर्न करो टू द लेफ्ट यू विल फाइंड द स्कूल। यानी टर्न शब्द तो आने वाला है, अब यही टर्न आएगा कि नहीं, टर्न। अब देखो ये कंटिन्यूअस टेंस में बता रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस है, विल है यहां पर। तो तुम जैसे ही बाएं मुड़ोगे, बाएं मुड़ते हुए तुम स्कूल पाओगे, तो क्या लिखेंगे, टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल। अब ये टर्निंग, ये आपको पता ही होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी है, ये तो पता ही होगा आपको, जिसे हम V4 भी बोलते हैं। तो ये आईएनजी, ठीक। तो ये लगेगा टर्निंग टू द लेफ्ट, बाएं मुड़ते ही, बाएं मुड़ने से तुम्हें स्कूल दिख जाएगी, है ना, ऐसा हम बोलते हैं। तो टर्निंग टू द लेफ्ट क्या उत्तर आएगा यहाँ पर, टर्निंग। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे ही प्रश्न आते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा वोकैबुलरी एंड ग्रामर पार्ट है, चैप्टर का नाम ही है, और यहाँ से ग्रामेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं। तो यहाँ से जो 3 वस्तुनिष्ठ आएंगे वही पूरे ग्रामर वाले रहेंगे। तो आपको ग्रामर की समझ होना बहुत आवश्यक है। आप डीएलएड की ग्रामर की सीरीज हमारी जरूर देखें। अगला क्वेश्चन, ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। वॉज ए लॉयन इन द फॉरेस्ट इन द लास्ट मंथ, ठीक है। तो जंगल में एक शेर था, तो यहां आएगा सही होगा देयर वॉज ए लॉयन इन द फॉरेस्ट इन लास्ट मंथ, इन द लास्ट मंथ, पिछले महीने यहां जंगल में एक शेर था, है ना। देयर वॉज ए लॉयन इन द फॉरेस्ट इन द लास्ट मंथ, देयर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मे, अब ब्लैंक्स इन नेक्स्ट ईयर, इट मे, रेनिंग तो प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ये तो नहीं करेंगे। इट में रेन, ये तो पास्ट टेंस हो गया, है ना, ये होगा ही नहीं। रेन्स तो इस्तेमाल होता ही नहीं है, तो क्या होगा, रेन। इट में रेन, बारिश हो सकती है ना, इन नेक्स्ट ईयर, आने वाले साल में बारिश हो सकती है, रेन। सही उत्तर क्या होगा, रेन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इट में रेन इन द नेक्स्ट ईयर। फिर नाइदर यू, देखो नाइदर के साथ हमेशा नॉर का इस्तेमाल करते हैं, किसका, नाइदर नॉर, आइदर और, 2 ऐसे टर्म है, याद रखिएगा। आइदर के साथ हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं भाई, आइदर के साथ। ये जो टर्म आपको दिख रहा है शब्द आइदर को हमेशा इस्तेमाल करते हैं और के साथ, ठीक है। और ये जो टर्म आपको दिख रहा है नाइदर, ये इस्तेमाल होता है सिर्फ
नॉर के साथ। तो क्या लिखा है, नाइदर यू, ना तुम ना तुम्हारा दोस्त, नाइदर यू नॉर योर फ्रेंड इज ए गुड पर्सन, ना तुम और ना वो तुम्हारा दोस्त दोनों ही अच्छे व्यक्ति नहीं हो, है ना। तो यहां पर क्या आएगा, नॉर शब्द आएगा, नाइदर यू नॉर योर फ्रेंड इज ए गुड पर्सन, ठीक। तो इस प्रकार से फ्रेंड तो वैसे भी गुड पर्सन नहीं होता अपना, ठीक है। तो अगला देखिए, हॉर्स, मैन, बुक, टेबल, पेंसिल, ये सब क्या है भाई, ऐसे तो ये सब क्या है, ये वैसे तो पूछा यहाँ पर किस प्रकार का संज्ञा है, नाउन। ये तो संज्ञा हम सब जान रहे हैं, पर किस प्रकार का संज्ञा, किस प्रकार का नाउन है। नाउन के टाइप्स होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसे प्रकार होते हैं नाउन के, ठीक है। तो ये कौन से प्रकार है नाउन के, तो भाई ये कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो भावनाओं को, फीलिंग्स को बोलते हैं। कलेक्टिव नहीं बोल सकते, कलेक्टिव नाउन तो बंच, किसी चीज का कलेक्शन होता है। यहाँ पर तो कलेक्शन है ही नहीं, हॉर्स, मैन, बुक, टेबल, एक बुक, एक हॉर्स, एक टेबल, एक बुक की बात हो रही है, कोई कलेक्शन नहीं है, कलेक्टिव नाउन भी नहीं हो सकता। फिर बात करें प्रॉपर, प्रॉपर में नाम ही नहीं है। देखो मैन मतलब क्या, आदमी, दुनिया में बहुत आदमी है, लेकिन अगर राम बोल देते, श्याम बोल देते तो एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो वो प्रॉपर नाउन होता। ये क्या होगा, कॉमन नाउन। ये सब क्या है, हॉर्स, मैन, बुक, टेबल, पेंसिल, ये सब के सब क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि इनकी बात करने से आपको पूरी की पूरी एकदम सटीक जानकारी नहीं मिल रही। घोड़ा कौन सा घोड़ा पता नहीं, मैन कौन सा मैन पता नहीं, ठीक है, लेकिन मैन मतलब मैन, विमेन नहीं, तो थोड़ा पता चल रहा है, तो इसलिए वहां पर हमने लगाया कॉमन नाउन। अब देखिए सेंटेंस, मीरा इज बेटर देन राधा इन दिस सेंटेंस, कौन सी डिग्री है। देखो अब डिग्री क्या होती है, डिग्री तीन प्रकार की होती है, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में नॉर्मल एक स्टेटमेंट रहता है, जैसे राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। अब कंपैरेटिव डिग्री में कंपेयर होता है, राम इज बेटर देन श्याम। अब बेटर शब्द इस्तेमाल हुआ यहां पर, कौन से, अब कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल हुआ, तो राम इज बेटर देन श्याम। तो ये जो बेटर शब्द इस्तेमाल हुआ है राम और श्याम में, तो यहां पर क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो ये कौन सा, कंपैरेटिव डिग्री। फिर राम इज द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, अगर मैंने ऐसा बोल दिया राम इज द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, तो ये गुड भी नहीं, बेटर भी नहीं, बेस्ट, सबसे हो गया, पूरा का पूरा डिबेट ही खत्म। राम इज द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, राम सबसे बेस्ट पुरुष है इस विश्व में, दुनिया में। तो ये क्या होगा, सुपरलेटिव। तीन प्रकार की डिग्रियां होती हैं, जैसे कि गुड, ये हो गया पॉजिटिव डिग्री, बेटर जहां कंपैरिजन करते हैं वो होता है कंपैरेटिव डिग्री, और जो सबसे आगे होता है बेस्ट, वो हो गया बेस्ट। भाई देखो ये तीन डिग्री हो गई पॉजिटिव। अब यहां पर क्या लिखा है, मीरा इज बेटर, तो हम क्या बोलेंगे, कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव, क्योंकि यहां पर कंपेयर किया जा रहा है दो लोगों, दो चीजों के बीच में। जैसे मुंबई इज बिग सिटी, फिर हम क्या बोल देंगे कि मान लो चेन्नई, न्यूयॉर्क इज बिगर सिटी देन मुंबई, न्यूयॉर्क जो है मुंबई से बिगर है, तो बिग, बिगर यानी कि क्या। और वैसे बता दूं, कंपैरिजन लास्ट में जिसमें ईआर आता है ना, टॉलर, शॉर्टर, है ना, फैटर, स्मॉलर, ईआर जिसमें लास्ट में लगता है वो कंपैरेटिव होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कंपैरेटिव। और जिसमें लास्ट में एसटी लगता है ना, एसटी, वो होता है सुपरलेटिव, अधिकतर ऐसा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम देखेंगे तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट देखिए, द सेइंग और डाइन वर्ड्स आर कॉल्ड, ये द सेइंग, सेइंग या फिर डाइन, ये दो शब्द है, इन्हें हम क्या कहते हैं, ये क्या है, सेइंग मतलब कहना, डाइन मतलब रंगना, जो भी, यानी ये क्रिया है, वर्ब है। क्या हो गया सही उत्तर, वर्ब। पहचानना था किसमें भाई, ये जो शब्द दिख रहा है सेइंग और डाइन, ये है क्या एक्चुअल में, तो ये है भाई हमारा वर्ब, इसे हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, क्रिया, वर्ब है, ये क्रिया है, वर्ब, क्रिया, क्रिया विशेषण, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये सब आपको मिल जाएगा हमारे डेली ग्रामर की सीरीज में। आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कीजिए, डीएड ग्रामर की, वहां पर जाकर सीरीज देखिए, समझ जाएंगे। अगला, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, यहां पे करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, द बुक इज ऑन द टेबल, The boy is standing at the gate, the cat is under the table। अब ये जो तीनों सेंटेंस दिख रहे हैं, इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, एक्चुअली में तीनों करेक्ट है। सही उत्तर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबो। जी हाँ, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब क्रिया होती है और ऑब्जेक्ट वस्तु होती है। तो यहां पर देखो द बुक सब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब क्या है, इज ऑन, रखी हुई है टेबल, ऑब्जेक्ट के ऊपर। द बॉय इज, अब ये देखो क्या है, सब्जेक्ट है, स्टैंडिंग मतलब वर्ब, और ये क्या हो गया, गेट के ऊपर, है ना, स्टैंडिंग एट द गेट, ठीक। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। द कैट सब्जेक्ट, इज अंडर वर्ब, टेबल के अंडर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबो। तीनों एकदम करेक्ट सेंटेंस है। क्लियर, समझ में आ गया। तो भाई अगला देखो, सोहन इज ए ब्रेव बॉय, दिस सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ। अब देखो मैंने कहा था अगर कंपैरेटिव होगा तो ईआर लगेगा और सुपरलेटिव होगा तो एसटी लगेगा। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट दोनों नहीं है,
पहला वाला है ब्रेव, तो क्या होगा पॉजिटिव डिग्री, क्या होगी यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ किसी से कंपेयर नहीं कर रहे और ये भी नहीं बता रहे कि सबसे ज्यादा ब्रेव है, ये भी नहीं बता रहे है ना, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव डिग्री, यानी नॉर्मल सेंटेंस है पॉजिटिव, कंपेयर कर रहे कंपेरेटिव, और एकदम सबसे बेस्ट कोई चीज है तो सुपरलेटिव डिग्री, सिंपल। तो ये यहाँ पर सोनी जो ब्रेव है, कौन सा स्टेटमेंट है, ये है भाई पॉजिटिव डिग्री का स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट, पॉजिटिव डिग्री, क्लियर, ठीक। तो ये था आपका इकाई 5 यूनिट 5 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आई होप आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया से इंपॉर्टेंट, आप 3 मार्क्स यहां से हासिल कर सकते हैं। आप अन्य विषयों के वीडियोस देखने के लिए हमारा प्लेलिस्ट चेक करें, जहां पे आपको डीएलएड ग्रामर की सीरीज, जहां पे बाल व्यवस्था बाल विकास के ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, वहां पे आपको हिंदी भाषा शिक्षण के 6 के 6 इकाइयों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दें। मध्य प्रदेश डीएलएड का संपूर्ण कोर्स विद 1 ईयर वैलिडिटी नवीन सत्र पर आधारित आप पूरा परचेस कर सकते हैं, जहां आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, गेस्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू की पीडीएफ, और साथ ही साथ 19, 20, 21, 22, 23, 24 इन सब वर्षों में मेन एग्जाम में डीएड का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर वो पीडीएफ फॉर्म में सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे एक कोर्स में। कोर्स परचेस करना बहुत आसान, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप की लिंक देखिए, वहां से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे स्टडी क्लास के ऑफिशियल ऐप, वहां पर रजिस्टर करके कोर्स परचेस कर लें। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल कोर्स में 30% की छूट चल रही है। अवसर का लाभ उठाए, सीमित समय के लिए ऑफर है, होली ऑफर, तो फटाफट कोर्स परचेस कर ले। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।